अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। क्योंकि नमाज में क़ियाम को सुजूद और उसके बाद जलसे इस्तिराहत तक, यानी 2 सजदों के बाद हम हल्का सा बैठेंगे, उसके बाद खड़े हो जाएंगे दूसरी रकत के लिए। तो आइए आज हम दूसरी रकत का आगाज़ करते हैं। दूसरी रकत के लिए उठते वक्त ज़मीन पर हाथों का सहारा लेकर खड़े हो, यानी जब 2 सजदों से फारिग हो चुके तो दूसरी रकत के लिए खड़े होना है। तो हम इस तरह से खड़े होंगे कि अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर टिकाएंगे, उनके सहारे से खड़े होंगे, ठीक है। और ये बात भी हम बयान कर चुके हैं कि ज़मीन पर जो हाथों को टेकने वाला अमल होगा वो आटा गूंदने की मानिंद होगा, यानी हाथ की पुश्त ज़मीन पर हम रखेंगे, दोनों हाथों की पुश्त, और इस तरह से हम खड़े हो जाएंगे। फिर खड़े होने के बाद पहली रकत ही की तरह दूसरी रकत अदा करें, यानी खड़े हो गए। अलबत्ता दूसरी रकत में दुआएं इस्तिफ्ताह ना पढ़िए, यानी खड़े हो गए, खड़े हो जाएंगे, रफ़ुल यदैन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, बस अल्लाहु अकबर कह के दूसरी रकत के लिए हम खड़े हो गए हैं। खड़े होने के बाद तस्मिया पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएंगी, फिर तस्मिया और किसी दूसरी सूरत का आगाज़। और ये बात फिर हम जिक्र कर दें कि अगर हम सूरत की शुरुआत से पढ़ रहे हैं ज़म सूरत तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अगर किसी सूरत का दरमियानी हिस्सा है तो बग़ैर तस्मिया के ही उसकी तिलावत का आगाज़ करेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि दूसरी रकत के इब्तिदा में दुआ इस्तिफ्ताह नहीं, दुआ इस्तिफ्ताह सिर्फ तकबीर तहरीमा के बाद होती है। तो सूरतुल फातिहा और ज़म सूरत से फारिग होने के बाद फिर वही वाला अमल होगा जो पहली रकत में हुआ था, यानी रफ़ुल यदैन करते हुए रुकू में जाएंगे, फिर रुकू की दुआएं पढ़ेंगे और समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठेंगे, रफ़ुल यदैन करेंगे, फिर जो है सजदे की तरफ जाएंगे, दोनों सजदों से फारिग हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 सजदों से फारिग हो जाने के बाद अब हमें जो है तशहुद में बैठना है। तो आप तसव्वुर करें कि ये जो है हमारी 4 रकात वाली नमाज है, ठीक है, जो हम तरीक़ा पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमारी 2 रकात वाली नमाज है तो हमें क्या करना है वो भी पढ़ते हैं। तो इसको जो है दरमियानी तशहुद बोलेंगे। जब हमारी नमाज 4 रकात या 3 रकात वाली है तो उसमें 2 तशहुद होते हैं। तो पहले तशहुद को दरमियानी तशहुद कहते हैं या फिर खादा ऊला भी कहते हैं, यानी पहला खादा, पहला तशहुद। तो उसमें हमें क्या करना है, दूसरी रकत मुकम्मल यानी सजदा करने के बाद बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाएं और दायां पाँव खड़ा करें। जैसे हम 2 सजदों के दरमियान और 2 सजदों से फारिग होने के बाद बैठे थे, वैसे ही हमें तशहुद में भी बैठना है, पहले तशहुद में, ठीक है, कि दाएं पैर को खड़ा करना है, बाएं पाँव पर बैठ जाना है और दाएं पैर की जो उंगलियां होंगी वो क़िबला रुख होंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, दाएं हाथ को दाएं और बाएं हाथ को बाएं रान से घुटने पर रखें, यानी दोनों हाथों को बैठने के बाद दोनों रानों से घुटनों पर रखेंगे, यानी हाथ का कुछ हिस्सा रान पर होगा तो कुछ हिस्सा घुटने पर होगा। घुटनों पर क्या होगी, हमारे हाथों की उंगलियां होंगी, ठीक है। तो बाज़ हदीसों में घुटनों का जिक्र मिलता है, बाज़ में रान का। तो इससे यही बात समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादे में, तशहुद में अपने हाथ को रान से लेके घुटने तक रखते थे, ठीक है। घुटने तक जो है हाथ की उंगलियां पहुंचती हैं, कुछ हिस्सा उसका वहाँ पर रहता है। उसके बाद दाएं हाथ की तमाम उंगलियां बंद करके शहादत वाली उंगली को क़िबला रुख करके उसके साथ इशारा करें, ठीक है। तो अब जो है हम जब बैठ गए हैं इस तरह से, हाथों को घुटनों और रानों पर रख लिया है, तो दाएं हाथ की तमाम उंगलियां बंद होंगी, सिर्फ एक जिसको हम सब्बाबा कहते हैं, शहादत की उंगली कहते हैं, उस उंगली से इशारा होगा। उस उंगली को क़िबले की तरफ फेरा जाएगा, यानी वो उसका रुख क़िबले की तरफ होगा और हम उससे इशारा करेंगे। तो इस अमल को, यानी उंगली हिलाने के, शहादत की उंगली हिलाने के इस अमल को तहरीक सब्बाबा भी कहते हैं, यानी सब्बाबा यानी शहादत वाली उंगली को हरकत देना, या फिर रफ़ा सब्बाबा भी कहते हैं। रफ़ा यानी ऊंचा करना, जैसे हमने पढ़ा रफ़ुल यदैन, हाथों को ऊंचा करना, तो सब्बाबा को ऊंचा करना, सब्बाबा यानी शहादत की उंगली। तो इसके 3 तरीक़े हैं, तीनों सही अहादीस से साबित है, हम तीनों में से किसी भी एक हदीस पर अमल कर सकते हैं। तो पहला तरीक़ा है, अंगूठे को दरमियानी उंगली पर रखें और शहादत वाली उंगली उठाकर इशारा करें, ठीक है। यानी हमारी तीनों उंगलियां जो सब्बाबा के उस साइड की हैं उसको बंद कर लेना है और जो हमारा अंगूठा है उसको बीच की उंगली के ऊपर रखना है, ठीक है। तो इस तरह से एक मुट्ठी बन गई और शहादत की उंगली खुली है, उससे हमारा इशारा होगा मुसलसल। ये तरीक़ा है।
और दूसरा तरीक़ा ये है कि आखिर की दोनों उंगलियां, ठीक है, लास्ट की दो जो उंगलियां हैं वो बंद करे और अंगूठे और दरमियान की उंगली से हल्का बना ले, यानी रिंग बना ले। आखिर की दो उंगलियां बंद है, बीच की उंगली और अंगूठा आपस में मिले हुए हैं किस शक्ल में, हल्के की शक्ल में, यानी रिंग बनी हुई है, और शहादत की उंगली अपने आप में अलग है तो उससे हम इशारा करेंगे। ये दूसरा तरीक़ा है। और तीसरा तरीक़ा है कि तीनों उंगलियां बंद करके, यानी अंगूठा नहीं, बीच की उंगली और उसके बाजू की दोनों उंगलियां ये बंद करें और जो हमारा अंगूठा है उसको बीच की उंगली की जड़ में रखें, ठीक है, जड़ में यानी कि सबसे निचले हिस्से में रखें और शहादत की उंगली खुली है उससे मुसलसल इशारा करते जाएं, ठीक है। तो ये तीनों तरीक़े सही हदीस से साबित हैं, इनमें से किसी भी एक तरीक़े पर अमल किया जा सकता है। बतौर नोट बताया जा रहा है कि सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त उंगली से इशारा करना फिर उसे नीचे कर लेना किसी सही रिवायत से साबित नहीं। यानी खादे का जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तशहुद का तरीक़ा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू तशहुद अत्तहियात से लेकर आखिर तक अपनी उंगली को मुसलसल हरकत देते थे, ठीक है, उसको उठाते थे फिर नीचे करते थे, उसको उठाते थे फिर नीचे करते थे। बाज़ लोगों का जो अमल होता है कि सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते वक्त जब तशहुद में ये कलमा पढ़ा जाता है उसी वक्त उंगली को उठाकर नीचे किया जाता है और बाकी औक़ात में वो उंगली तमाम उंगलियों की तरह बाएं हाथ की तरह घुटने पर रखी हुई होती है। तो ये तरीक़ा सही नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हमें जो है मुसलसल उंगली हिलाने का हुक्म दिया गया है और ये हमारी उंगली हिलाने का अमल शैतान पर लोहे के कोड़े से ज़्यादा भारी है उस पर, ठीक है। ये सही हदीस से मुस्नद अहमद की रिवायत से साबित है। उसके बाद हालत तशहुद में अपनी नज़र शहादत की उंगली पर रखें, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि नमाज के वक्त हमारी नज़रें नहीं चाहिए, लेकिन खादे में तशहुद में हम रफ़ा सबाबा जब कर रहे हैं तो हमारी निगाह उसी पर होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये एक वक्त है नमाज में जिससे हमारी निगाहें सजदेगाह से हटकर अपनी दाएं हाथ पर आएंगी, उसके अलावा हर वक्त हमारी निगाहें सजदेगाह पर होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि हम तशहुद पढ़े इस तरह से, यानी हमने रफ़े सबाबा वाला अमल शुरू किया, उंगली हरकत कर रहे हैं, उंगली हिला रहे हैं तो तशहुद पढ़ लें। उसके बाद तशहुद पढ़ने के बाद पहले तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। यानी अगर हमारी जो है समझे 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज है तो हम तशहुद पढ़ने के बाद नहीं खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए, बल्कि दुरूद भी पढ़ी जा सकती हैं। चूँकि ये हमें कहाँ से पता चली कि जब सहाबा कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही थी कि अल्लाह के नबी, हमें यह बात तो मालूम है कि आप पर सलाम कैसे पढ़ें, लेकिन आप पर दुरूद कैसे पढ़ना है हम नहीं जानते, हमें सिखला दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ उन्हें सिखलाई, तो आपने दुरूद शरीफ को आखिरी क़ायदे में पढ़ो इस बात का हुक्म नहीं दिया, यानी दुरूद शरीफ को आखिरी क़ायदे के साथ आपने ख़ास नहीं किया। तो इससे उलमा कहते हैं कि पहले तशहुद में भी दुरूद पढ़ी जा सकती हैं, बल्कि पढ़ना मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है। तो हमें चाहिए कि हम पहले क़ायदे में भी तशहुद के साथ दुरूद पढ़ें, फिर उसके बाद खड़े हो जाए तीसरी रकत के लिए, ठीक है। और अगर हमारी सोचे कि ये सिर्फ 2 ही रकत वाली नमाज है तो हम जो है तशहुद के बाद दुरूद और दुरूद के बाद जो बाकी दुआएं हैं सलाम फिरने से पहले की, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो सारी दुआएं पढ़कर हम सलाम फिर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम 3 या 4 रकात वाली नमाज का तरीक़ा जान रहे हैं, यानी कि जिसमें 2 तशहुद होते हैं। तो तशहुद और दुरूद शरीफ से फारिग होने के बाद हमें जो है खड़े होना है। कैसे? तीसरी रकत के लिए उठते वक्त अल्लाह अकबर कहें और रफ़ुल यदैन भी करें, ठीक है। तो अब भी हम वैसे ही उठेंगे जैसे हम दूसरी रकत के बाद खड़े हुए थे, यानी अपने हाथों के सहारे से। अलबत्ता हमने दूसरी रकत के लिए जब ठहरा था तब हमने हाथों को ऊंचा नहीं किया था, रफ़ुल यदैन नहीं किया था, लेकिन खादे से उठने के बाद रफ़ुल यदैन करना है, ठीक है। जो 4 मवाक़े हैं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन साबित हैं, उनमें से एक जो है यही है, चौथा, कि खादे से उठने के बाद आप रफ़ुल यदैन करते फिर रकात बांधते थे क़ियाम के लिए, ठीक है। पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा रुकू में जाने से पहले, तीसरा रुकू से उठने के बाद, और चौथा यही मौका है, यानी खादे से उठने के बाद, चाहे वो तीसरी रकात हो या चौथी रकात वाली नमाज हो। उसके बाद तीसरी रकात के लिए हम खड़े हो गए तो फिर हमें कैसे बाकी नमाज मुकम्मल करनी है इंशाअल्लाह हम ये आगे पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फीकुम।